उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा के साथ साथ रामपुर और मुजफ्फरनगर की खतौली में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ठंड के कारण सुबह में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दिख रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव में करीब 24 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 14 लाख बात करें तो पुरुष मतदाता हैं, 11.2 लाख महिला मतदाता है और 132 तृतीय श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। साथ ही आपको बताएं कि बयान में यह भी कहा गया है कि ये मतदाता 1945 मतदान केंद्रों पर स्थित 3062 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे तक अपना वोट डाल सकेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इन सीटों पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। तो बता दें आपको कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैनपुरी लोकसभा और इसके साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि ठंड के कारण मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दिख रही है, लेकिन बात करें तो सुरक्षा को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। 2 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव में करीब इस बार 24 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो बताएं आपको कि आज चुनाव को लेकर जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग केंद्रों से देखने को मिल रही है। साथ ही यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीट पर वोटिंग जारी है और इस बार 13,14,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 11.2 लाख महिला मतदाता हैं और 132 तृतीय श्रेणी के मतदाता इस बार शामिल हैं। तो बता दें आपको कि मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड है, जिसकी वजह से मतदान केंद्रों पर मतदाता की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बता दें आपको कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और ऐसे में सुबह से वोट देने के लिए जो मतदाता है वो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामपुर से संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, रामपुर में वोटिंग को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह? जी बिल्कुल, और रश्मि बता दूं, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है चालू हो गई है और सुबह से 6 बजे से लगातार कोहरा, ठंड ज्यादा हो रही है तो वोटर जो है घरों से जो है कम निकल रहा है, बूथ जो है खाली पड़े हुए। और हालांकि महिलाओं की बात करें, महिला बहुत कम देखने को मिल रही, पुरुष ज्यादा निकल रहे। अब से 9 बज चुके हैं और 2 घंटे की वोटिंग चालू है। 2 घंटे के बाद अब जो है 10 से 15 मिनट में जो है वोटिंग थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। महिलाओं का जो देखने को मिला, घरों से निकल रही है और वोट डालने की नहीं है। और सीधी अगर बात करें हम यहाँ पे अभी जो है मुख्तार अब्बास नकवी है, वो अपना वोट डाल चुके हैं। हालांकि आजम खान तो अपना वोट डालेंगे नहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है, अब से कुछ ही देर में जो है 10 बजे वो वोट डालेंगे। फिर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा वो वोट डालने की नहीं जाएंगी। तो चुनाव जो बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, मुकाबला कड़ा है यहाँ पे और जो है सपा और भाजपा की दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा के प्रत्याशी जो है आकाश सक्सेना, उन्होंने वोट नहीं डाला। 10 से 15 मिनट में जो है वही वोट डालने की नहीं जाएंगे। जी साथ ही रिजवान, अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दें, सुरक्षा को लेकर जगह जगह चौराहे पे जो है बैरिकेडिंग कर दी है। रोड जो है वो बैरिकेडिंग पे रोक दिया गया है। बाइकों की चेकिंग हो रही है, कारों की चेकिंग हो रही है, उस पर आने जाने वाले के ऊपर नजर रखी जा रही है। पुलिस के जो है फोर्स के पुख्ता इंतजाम है वहाँ पर। और बूथ को ऐसे बनाए गए हैं, बूथों को भी एक को सजा दिया गया है गुब्बारे से, जैसे झंडा कलर होता है इस तरह के लाल पीले गुब्बारों से
बूथ जो है उसमें वो बना दिए गए हैं उसपे, और उसपे भी लिख दिया गया मेरा अधिकार है वोट देना उसपे। तो काफी जो है इस बार जो है जोश देखने को मिल रहा है। वोटर भी घरों से निकला है क्योंकि ठंड का टाइम हो रहा है, ठंड हो रही है काफी। और जैसे जैसे धूप निकलेगी, आगू बढ़ेगी, तो उससे उसके 2-2.5 के आसपास जो है वोटिंग जो है ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और वोटर जो है अपने घर से निकलते हुए नजर आएगा। जी, साथ ही रिजवान अगर रामपुर की बात करें तो यहाँ आजम खान ने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, इसका असर दिखेगा? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से ये आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया, तो जनता में भी काफी जोश है वो दिख रहा है। और आजम खान ने मंच से भी बोला था हमारा जो है वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया, सदस्यता हमारी थी वो खत्म कर दी है यहाँ पे, तो हम तो वोट देने के काबिल भी नहीं रही, हम तो घर में ही बैठेंगे। और दूसरी चीज आजम खान के उसको लेकर काफी जो है जनता में जोश भी दिख रहा है, क्योंकि रात हमने देखा 2-3 दिन से लगातार आसिम राजा जो है रामपुर से प्रत्याशी है जो है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी गई है यहाँ से जो पुलिस हटा दी जाए और फोर्स लगा दी जाए, उसके निगरानी में जो है चुनाव हुआ। और हमने कप्तान साहब से भी कई बार एसपी रामपुर से मुलाकात की है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिए। रात भी धरने पे बैठ रहे हैं वहाँ पे, और कई लोगों जो हिरासत में समाजवादी कार्यकर्ता थे, रात 12 बजे के आसपास जो है वो हिरासत में लिया गया। वहाँ से हमारी टीवी स्क्रीन पर जो है वो तस्वीरें भी दिखाई दी हमने, और चली थी, खबर भी चली, तो पुलिस उठा के ले गई थी, काफी महिलाएं बैठी थी। और बात करें हम तो उसके सामने आमने सामने फिर जो बीजेपी की कुछ महिलाएं थी उनके सामने वो भी आके रोड पे बैठ गई थी, तो पुलिस के भी कहीं ना कहीं हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। एडिशनल एसपी खुद ही वहां पहुंचे था, कप्तान के गेट के बाहर बंगले पे बैठी हुई थी, तो वहाँ कप्तान का भी साफ तौर पर कहना था, कप्तान बोले नहीं निष्पक्ष चुनाव होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं रोका जाएगा, वोटर जाएगा। तो आजम खान ने इस तरह का आरोप भी लगाए थे, आसिम राजन भी लगाते प्रत्याशी ने, पुलिस वोटरों को धमका रही है, डरा रही है, इस तरह से अब्दुल्ला आजम ने भी लगाए थे, और शायद आज भी वो कहते हुए नजर आए। और उनका ये भी आरोप था पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है, घरों पे लोगों को धमका रही है, औरतों को, लेडीजों को धमका रही है, और घर से मतलब क्यों तोड़ रही है, दरवाजे तोड़ रही है, इस तरह का आजम खान जो है वो आरोप भी नजर लगाते नजर आए। अब देखिए ये है आज का ये मौका है, वोटर घर से निकलते हैं, अब क्या रहता है उसमें ही देखने वाली बात है। जी और शुक्रिया रिजवान आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर और भी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ यूपी स्टेट हेड आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बात करें तो आज मैनपुरी लोकसभा और साथ ही साथ रामपुर और खतौली विधानसभा में वोटिंग जो है वो चल रही है, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें मतदान केंद्रों से देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम और खास है। इस खास होने की वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है। इसके साथ ही रामपुर में आजम खान की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और खतौली विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। रामपुर, मैनपुरी और खतौली तीनों इसलिए अहम यूं हो जाती है क्योंकि मैनपुरी नेताजी मुलायम सिंह यादव के वक्त से है, रामपुर में आजम खान का एक खास रसूख और दबदबा रहा, एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के हाथ में ये सीट रही है। वही खतौली में मुजफ्फरनगर दंगे के मामले को लेकर ये सीट जो है खाली हुई जहां पर उपचुनाव चल रहा है। रामपुर और मैनपुरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस सीट को किसी भी तरीके से अपने हाथ पर कब्जा जमा ले। वहीं अगर मैनपुरी पर देखा जाए तो मैनपुरी पे अखिलेश यादव से ज्यादा जो साख लगी हुई है वो शिवपाल सिंह यादव की लगी हुई है, क्योंकि नेताजी के बाद सबसे बड़ा चेहरा मैनपुरी पर शिवपाल सिंह यादव आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।